नमस्कार मित्रों, आज हम बिहार सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। ये प्रश्न जो है कि बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा, बिहार एसएससी और बिहार संबंधित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। आइए हम बिना समय को गंवाते हुए आज के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसके कार्यकाल में किया गया था? तो ये जो लोक नायक जयप्रकाश नारायण हैं, इन्हीं के द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार में मालिक जानी को किस शासक ने अपना सरदार नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम कहा जाता है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, उसी ने बिहार में मलिक जानी को अपना सरदार जो है कि नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर शेरशाह सूरी का मकबरा है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा रोहतास में स्थित है, रोहतासगढ़ का किला। अगला प्रश्न है, किस गुप्त वंश शासक ने बिहार में नालंदा बिहार की स्थापना की थी? तो कुमार गुप्त जो थे, वो यानी कुमार प्रथम लिखा है, जो कुमार गुप्त थे वहीं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराए थे। अगला प्रश्न है, जैन और बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल किस स्थान पर हुआ? जैन और बौद्ध धर्म, इसका उद्गमन स्थल जो है वो बिहार ही है। बिहार में दोनों धर्म जो है कि उद्गमित हुए। अगला प्रश्न है, बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो बिहार का लिंगानुपात 918 जो है कि महिला पर 1000 पुरुष पर है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? तो बिहार राज्य की जो साक्षरता दर है वो 63.82% है। यह पूरे भारत के सबसे निचले पायदान पर अपना जो है कि बिहार स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो बिहार का जो पुरुष साक्षरता दर है, यहाँ गलत डाटा है। बिहार में पुरुष साक्षरता दर जो है वो 63.8% है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार, जबकि यह 2001 में जो है कि 2001 में यह प्रतिशत 47% था। तो अभी जो है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे बिहार का साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर 63.8% होगा। अगला प्रश्न है, बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो बिहार की जो महिला साक्षरता दर है वो 53% है। अगला प्रश्न है, बिहार किस वर्ष में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई बिहार में? तो ये 1916 में पटना उच्च न्यायालय की और 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। बिहार राज्य का पहला ग्राम कौन सा है जो जैविक खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार राज्य का समस्तीपुर जो राज्य है वो जैविक खेती के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बिहार में महाविद्यालय की संख्या कितनी है? तो बिहार में महाविद्यालय की संख्या 815 है। अगला प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज स्थित है? तो ये भागलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बिहार में मैथिली साहित्य परिषद की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1939 में। अगला प्रश्न है, बिहार में किस वर्ष पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो अगला प्रश्न है कि बिहार में सेंट्रल मीनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है? ये दरभंगा में स्थित है, दरभंगा में। अगला प्रश्न है, साक्षरता क्रम में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? साक्षरता क्रम में तो ये इसका 35वां स्थान है। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये पूर्णिया है। अगला प्रश्न है, बिहार में किस जो है कि महिला ने लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में बिहार का नेतृत्व किया था 1929 में? तो 1929 में चंद्रावती देवी जो थी, उन्होंने बिहार कांग्रेस अधिवेशन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, बिहार में किस महिला को बिहार की लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है? तो ये बिहार की जो लक्ष्मीबाई हैं, चंद्रावती देवी उनका नाम था, जो बिहार की लक्ष्मीबाई के नाम से जानती थी,
जानी जाती थी चंद्रावती देवी। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में वहाबी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो बिहार में जो वहाबी आंदोलन वर्ष 1828 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में किस वर्ष पृथक प्रांत के गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी? तो वर्ष 1906 में पृथक प्रांत के गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो 1920 में ही असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां सम्मेलन बिहार में किस स्थान पर हुआ था? तो बिहार के बांकीपुर में 1912 में हुआ था। यह पटना में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में किस वर्ष स्वराज दल का गठन किया गया? तो वर्ष 1923 में स्वराज दल, ये पंडित जो है कि जवाहरलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी के द्वारा ये गठन किया गया स्वराज दल का। अगला प्रश्न है, बिहार में किस वर्ष नमक सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो 15 अप्रैल 1930 को। अगला प्रश्न है, बिहार में 1919 में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था? तो ये स्वामी विद्यानंद ने नेतृत्व किया था बिहार में खिलाफत आंदोलन का। अगला प्रश्न है, स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में बिहार में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो इनके नेतृत्व में बिहार में किसान आंदोलन भी हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार का राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को जो है कि इसका गठन हुआ था, इसलिए बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? तो इस बिहार राज्य की स्थापना 12 दिसंबर 1911 में जो है कि यह बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की स्थापना का विधिवत उद्घाटन कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1912 को बिहार राज्य का विधिवत उद्घाटन किया गया था। बिहार के क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल भी बताए थे 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। बिहार में लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, तो लोकसभा कहेंगे तो 40 और राज्यसभा कहेंगे तो 16, इतनी सीटें बिहार में हैं लोकसभा और राज्यसभा की। बिहार का राजकीय पक्षी, तो गौरैया जो है, घरेलू गौरैया यानी जो घरों में रहती है वो गौरैया राजकीय पक्षी है। चलिए, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो पीपल है। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय फूल, तो राजकीय फूल अभी गेंदा जो है कि यहाँ कच्चा लिखा हुआ है, लेकिन हमारी जानकारी के हिसाब से गेंदा होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा बोली जाती है, ऐसा मतलब इसे क्या कहते हैं? तो इसे जो है कि बिहारी भाषा कहते हैं। हिंदी और भोजपुरी का जो मिश्रण है उसे बिहारी लैंग्वेज बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452 है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया? तो वर्ष 1936 में अलग राज्य बना उड़ीसा बिहार से कट के। ये अगला प्रश्न है, बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय जो है विस्तार दिया गया है। तो अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 10 जो है कि 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट से 15 सेकेंड तक। उत्तरी अक्षांश और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां है। अगला प्रश्न है, बिहार की सीमा किस देश की सीमा को स्पर्श करती है? तो ये नेपाल को स्पर्श करती है। यहाँ पे डाउट थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे। मेरे ख्याल से तेलंगाना के बनने के बाद में इसका स्थान जो है कि 13वां चल गया है, 12 था तो 13वां चल गया है। अगला प्रश्न है, बिहार में संगीत का प्रारंभ किस युग में हुआ था? तो बिहार में वैदिक युग में ही संगीत का प्रारंभ हो गया था। अगला प्रश्न है, बिहार का मिथिलांचल वर्तमान में किस शैली के कारण विश्व प्रसिद्ध है? तो मिथिलांचल जो है वो मधुबनी शैली के कारण, चित्रकला के कारण विश्व में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य विभाग द्वारा प्रदत्त चाणक्य पुरस्कार किस विद्या के लिए दिया जाता है? तो ये राजनीति शास्त्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए चाणक्य पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल कहाँ है? ये पटना में है। पटना में जो है कि गाय घाट में स्थित पटना साहिब है, वहीं पे बिहार में सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है, जहाँ गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार में
बिहार में मुख्यतः कौन सी 3 फसलें उगाई जाती हैं? तो रबी, खरीफ और जायद फसलें, ये बिहार की 3 प्रमुख फसलें हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर वन आच्छादित हैं? तो ये जो है कि 7.1% भाग पर वन है बिहार के। अगला प्रश्न है, बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये 5.28%। अगला प्रश्न है, बिहार किस गौरवमयी साम्राज्य का स्थान रहा है? तो ये मगध साम्राज्य का स्थान रहा है। अगला प्रश्न है, किस आक्रमणकारी ने बिहार पर किए गए आक्रमण के दौरान नालंदा के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी, यही चुतीवा था जो विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, उसमें आग लगाया था। यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। बिहार की जलवायु को किस नाम से पुकारते हैं? तो मानसूनी जलवायु। अगला प्रश्न है, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? तो भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से। अगला प्रश्न है, बिहार में मानसून कब लौटता है? तो ये अक्टूबर माह में लौटता है और लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु के तट पे वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की सर्वाधिक महत्व की नदी कौन सी है? तो ये गंगा है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, इसको पवित्र माना गया है, इसमें लोग नहा करके अपना पाप धुलते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है? तो गंगा नदी जो है बिहार में भोजपुर जिले से प्रवेश करती है, आंसर हो जाएगा भोजपुर। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी को कहते हैं बिहार का शोक, कोसी नदी, और बहुत ज़्यादा मार्ग बदलती है यह नदी। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी बिहार के किस भाग में मिलती है? तो गंगा नदी के दक्षिणी भाग में जो है कि ये लाल मिट्टी मिलती है। तो आज के इस वीडियो में हम कुल मिला के 60 प्रश्नों का डिस्कशन किए। तो अब फिर मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर क्वेश्चन सही लग रहा है, इसमें कोई त्रुटि हो रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।